भाइयों नमस्कार। भाइयों कई दिन से टाइम नहीं मिला वीडियो डालने का। अब मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ। भाइयों एक तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक तो मुझे भी लाभ रहेगा, मुझे बार बार वीडियो नहीं भेजनी पड़ेगी और आपको भी ढूंढने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। भाइयों आज मैं कुछ अपने बचपन की बीती हुई यादें ताज़ा कर रहा हूँ, शायद आपको भी अच्छी लगेगी। भाई जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, अब तो कोई बच्चा नहीं खेलता, अब तो सब घर में रहते हैं, मोबाइल से खेलते हैं। बच्चों का पहले बचपन जो था, चौकड़ी बना के घुमा करते थे छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के, क्योंकि ना टीवी था ना मोबाइल था, कुछ नहीं था। तो भाई ये जो हम 10-12 साल के थे, तो लड़के लड़कियां सभी की जगह खेला करते थे, पहले गुंडागर्दी भी नहीं थी। तो भाइयों क्या था, जैसे आती पाती खेल करते थे, दिन छिपते आती पाती खेल करते सब। आती पाती नून वो आती पत्ती मार दो, गोड्डा जला दो, फलाने के नीम की पत्ती, ऐसे बोल रहे थे। तो भाइयों एक ऐसे थी, इक्कल दुक्कल चांदी है, बन में हिरनी भी आती है, लाओ लोटा काटो खींच गिने गिनाए पूरे 30, 30 में लग गया धागा, चोर लिकड़ कर भागा। तो चालाकी क्या करता था कहने वाला, भागा मतलब भागा, गाँव वाला चोर बन जाता था। तो भागा तो एक ही शब्द है ना, कायदे में एक जन आना चाहिए, लेकिन वो चालाकी करते थे, मेरी याद है खूब। तो बाकी एक तो रहता था वहीं से, मतलब छुप जाते थे सारे और उसे ढूंढते थे फिर वे। तो भाइयों ढूंढने में बड़ी मेहनत पड़ती थी, कोई किसी की बिटोरे में बढ़ गया, कोई किसी के घर में बढ़ गया, कोई भूस का कोठे में बढ़ गया, तो ऐसे ही ढूंढा करते थे। एक था, कई किस्से हैं इसके। इक्कल दुक्कल चांदी है, बन में हिरनी भी आती है, बुलाओ लोटा काटो खींच गिने गिनाए पूरे 30, 30 में लग गया धागा, चोर लिकड़ का भागा। और भी कई तरह की किस्से थे। आती पत्ती मार दो, गोड्रा जला दो, फलाने के नीम की पत्ती। तो बालक जो थे उस किसान का जिसका नाम लेते थे, उसके नीम की तरफ भागते थे, उसकी नीम की पत्ती लाते थे तोड़ के, फेंका थे दहीचा। उसे नीम की पत्ती दे दिया करते थे भाइयों। एक और थी मेरे याद आ गई, इंगनी विंगनी जो की तिंगनी, मम्मा लाया 7 कटोरी, एक कटोरी फूट की, मम्मा की बहू रूस की, खाने को बतेरा, घर में सलाई लठिया फोड़ दी हंडिया, ऐसी था कुछ किस्सा हो, मेरे याद आ गया भाइयों। एक मुहावरे से थे, छोटे से रामदास कपड़े पहने 150। नु बताओ क्या है भाई, बता नहीं ज्यादा बाजा बाजे पे। भाइयों एक था, अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं। तो बालक चक्कर काट जाते थे, अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं, नाक पर मैं चढ़ जाऊं, कान पकड़कर तुम्हें पढ़ाऊं। तो भाइयों ये था चश्मा। बालक तंग तंग परेशान रहते थे, क्या बताऊं भाई, बड़ी दिक्कत पड़ती थी। कुछ ऐसे थे, 12 मन का लक्कड़, उस पर बैठा कक्कड़, रत्ती रत्ती रोज खावे, बताओ कितने दिन में खाऊंगा। तो भाई ऐसे सवाल थे, पहले बुजुर्ग बुजुर्ग थे, बताए नहीं जावे थे, पता नहीं क्या अर्थ है, हमारे तो याद नहीं बिल्कुल भी। भाइयों संजी जगह जागृति लौंडी बैठे करे थे, हम भी बैठ जाके छोटे छोटे बालक वो गीत गा रहे थे, आड़ता रे आड़ता संजी माई आड़ता, कहाँ है का दिबला, सोने का दिबला, चांदी की बाती, सरसों का तेल जड़े सारी रात। तो इस तरह के गीत हमारे याद थे खूब, हम लोग गैल में बैठे गाया करते थे। भाइयों पहले जो थे इतने कड़ाप थे, ना तो लैट्रिन थी घरों में, खेत में जाया करते, कई बार रिश्तेदारी में पहुंच के खा लिया खाना, पेट में बादल घोर रहे, अगले टाइम का नंबर आ गया तो भागे थे जंगल में। भाई बड़ी दुर्गति थी। टॉयलेट नहीं थे, टॉयलेट भी घेर में कहीं खड़ा होगा, मोरी पे ऐसे करना पड़ा रहा था। अब तो बाथरूम बन गए, अब तो वास्तु शास्त्र जागे सब जगह, पहले वास्तु शास्त्र नहीं था बिल्कुल भी, वो कैसे कर लो सब ठीक था। भाई ये बुग्गी में जाकर थे बैठ के खेत को न्यार लेना है। ट्रैक्टर गांव में एक आधे किसान को या करता, सबके नहीं होते थे। अब तो घर घर ट्रैक्टर हो गए,
बहुत चेंज आ गया एकदम। भाइयों शुरू में जब रामायण चलती थी, हमारे मोहल्ले में एक या दो ही टीवी थे ब्लैक एंड व्हाइट। भाइयों उन्हें देखा करते हम, भीड़ लग जाती पूरी। चित्रहार आग रहा था उसमें, जब धर्मेंद्र का गाना आग रहा था वहां लमड़ा कूद दक रहे थे पूरे। तो भाइयों चित्रहार भी और के घेर में देखा करे थे। तो भाइयों बहुत बदलाव हो गया, अब तो अपने अपने घर के सब मालिक हो गए, घर घर मोबाइल हो गए। सन 80-82 में मेरे पे मोबाइल नहीं था, तो भाइयों लैंडलाइन का फोन था हमारे पास में। सारा गांव जिसके फोन आए थे मुझे जाकर बताना पड़ा था, भाई थारे रिश्तेदार का फोन आया। वो लोग आया करते थे, बैठ जाते बेचारे, मगर भाई 6 बजे फोन करियो, तो मुड्डे बैठे थे 5-5 6 आदमी, जब उनका फोन आता जब वे बात कर रहे थे बेचारे। तो वे दिन देखे हैं, अब तो बहुत बदलाव आ गया, अब तो हर आदमी की जेब में मोबाइल है, जमाना बदल गया। भाइयों पहले डंगर चुका कर ला रहे थे, हमने भी चुकाया डंगर, ऐसी बात नहीं है। 10-12 डंगर हैं तो उन्हें चमासे में ले जाकर थे चुकाने, सारी दोपहरी उनके पीछे ठंडा लेकर रहना पड़ा था। भाइयों एक आदमी आकर रोटी ले जाता घर से, वहां खा कर थे पेड़ पे बैठ के ऊपर, अलग ही मजा था। नमक की रोटी चटनी से या छाई रहती साथ में, बहुत ही मजा आता खाने पीने का। अब तो सब चेंज हो गया, कोई चाय नहीं पीता, दही नहीं पीता, सब चाय कोल्ड ड्रिंक, जाने क्या क्या खाने लगे लोग बाग। स्वास्थ्य खराब हो गई, पहले नहीं थे। पहले हमारे बुजुर्ग थे 90-95-100 साल का होकर मरे थे। अब तो भाइयों वो पता लगा इनका फलाने का हार्ट अटैक हो गया, अब वो पहले हार्ट अटैक नहीं था किसी के पास भी, क्योंकि रिफाइंड ऑयल ने नाश कर दिया। पहले सरसों का तेल था, अब डॉक्टर बता लगे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल मत करो। एक बार सपोला जना क्या क्या चले बाजार में, इनका इतना रुक्का मचा, लोग ही नहीं खाने लगे। भाई ये कंपनी वाले फैक्ट्री वाले तो माला माल हो गए, लोग बीमार हो गए। तो भाइयों कायदे में तो शुद्ध चीज है घर की, सरसों का तेल हो, अपने घर का गुड़ हो। आप गुड़ कोल्लू में लेने जाओ, उसमें है चीज डालते हैं कुछ चीनी, शुरू में मिल चलता है तो गुड़ नहीं वो हो पाता, तो उसमें चीनी मिलाते हैं, उसमें लाग लगा के जब बनाते हैं हम, बड़े चाव से खाता है बस गुड़ आ गया। गुड़ नहीं भाई, उसमें भी जहर मिलाते हैं। पहले गुड़ कोल्लू चला करते थे, बैल कोल्लू, उनमें गुड़ करा करते थे हर आदमी। अब कोई नहीं करता किसान, सब मोल को ले ले, सब हमें ले लो गुड़ लो बेचने वाले। तो भाइयों उसमें भी नुकसान है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। अपने घर का कोल्लू हो, अपने घर का गुड़ बनाया जाए तो उसमें ही मजा है। पहले रस में तो छक्का, आप जब रस नहीं पिया तेन को शुगर है भाई मैं नहीं पीने का, पहले शुगर का पता ही नहीं था किसी आदमी को, तब भी वो 1 किलो हमारे यहाँ थे एक दादा राम कला, एक बार हार लगवाया बड़े बाबा ने, तो उनको जा राम कला घर से भेली लिया, वो घर से पहुंच गया भेली लेके, वहां पहुंच गया नंगे हाथ में, को भाई कहाँ है भेली, उनको थोड़ा सा गुड़ दे था उसने, मैं खा गया। दादी सा का बुज्जा नुका इसे गुड़ नहीं दिया था, नुका भेली ले गया था। तो बताओ जी ऐसे ऐसे आदमी थे जो एक का धड़ी, मतलब 5 शेर पहले किलो नहीं होता, एक धड़ी गुड़ खा गया रास्ते में एक आदमी, और वो 100 साल से ऊपर का होकर मरा, कोई बीमारी नहीं बेचारे के, ना शुगर या ना कुछ पता, पहले पता नहीं था शुगर क्या चीज हो। भाइयों अब भी रोकथाम हो सकती है, एक तो शुद्ध चीज खाएं, ये बाजार के छोले भटूरे समोसे ना खाएं, क्योंकि दुकानदार जो है कोई सब्जी बच गई उसे वो फेंकता नहीं, नमक मसाले डालकर तो अगले दिन फिर घोटते उसे। समोसे हैं बचे रहे उसमें कढ़ाई में गिर रखा, उस पर तेल गिर जा पकाओ जा, उसे इतना जहर बना दे कि उसे खाने वाला नुकसान देता है, लीवर खराब हो जाए। भाई एक आध दिन में तो नहीं, आप महीने में एक दिन समोसा खा लो कोई बात नहीं, जो डेली खाता है उनके लिए हानिकारक है। मैं खुद बता अपनी भूख बहुत बता रहा हूँ, मैं एक कंपनी में जुड़ गया, तो दोपहरी में लंच में मैं डेली कोल्ड ड्रिंक पीता था, और वे खाता था वे जो उसके साथ में होते खाने के जुगाड़, नाम नहीं जानता मैं उनका। तो भाई एक महीने जब मुझे खाता पित्ता हो गया,
तो मेरा पेट खुल गया, तो मुझे लगा नुकसान दे रहा, मैंने जब भी छोड़ दिया। फिर मैं अपने घर से चाय की बोतल लेता था, उसे पिया करता था लंच में, उससे फिर मैं ठीक हो गया। तो भाइयों आप सफर में जाएं, एक बोतल चाय के ले जाएं 2 लीटर वाली भर के, उसे पिए। चाय नहीं है तो एक बोतल पानी में 2-4 नींबू डाल लो, निचोड़ लो, थोड़ा नमक डाल लो, हल्की चीनी डाल लो, वो ग्लूकोज सा बन जाए, तो दिन में उसे पिए। ना आपका पेट खराब होगा, ना स्वास्थ्य खराब होगा, चेहरे पे चमक रहेगी आपके। भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफी है। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार। वीडियो को शेयर भी कर देना।